नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसे कि हम लोग एजुकेशनल करंट अफेयर कर रहे हैं, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें कि एजुकेशन में बजट का क्या रोल रहा है। अभी जो बजट आपका आया था 2024-25 का, ठीक है? तो मेन जो एजुकेशन एरिया में बजट का पूरा लेखा जोखा आया था, उसको हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे कितना खर्च करेंगे। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि शिक्षा मंत्री कौन है। हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। तो पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास 2 है। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनको सबको ये क्लासेस का फायदा हो सके। और कोई भी डाउट है, कोई भी करेक्शन करना है, या कहीं पे कुछ लगता है आपको कोई मिस्टेक है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको लगता है कि वो पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी चीजें हैं, मैं पूरी करवाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है एजुकेशनल, जो मतलब बजट लागू किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट 2024-25 को भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मतलब इस बजट को इस प्रकार से बनाया गया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जा सके, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका मेन विजन क्या है। तो सबसे डिस्क्राइब पीपल ओरिएंटेड है, ग्रोथ इन ड्रेसिंग इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव बजट है। मतलब कि जो लोगों का उत्थान करे, ठीक है, समावेशी, मतलब सबको साथ में लेके चलने वाला, और प्रगतिशील, जिससे कि आगे प्रगति हो सके, इस प्रकार से ध्यान में रखे ये बजट बनाया गया। यही इसका मेन विजन है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है गरीब लोग हो गए, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इसके बाद महिलाएं हो गई, युवा हो गए। इसके बाद किसान, इन पे भी काफी ध्यान दिया गया है, इनके कल्याण पे काफी ध्यान दिया गया है, ठीक है। प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकता पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो भारत को एक वैश्विक प्रतिभा टोकरी कौशल केंद्र और समाधान प्रदान बनाने के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार सृजन, अनुसंधान, नवाचार, इन सब पे जोर दिया गया है, ठीक है। इसके इस पे मेन एजुकेशन स्किलिंग, मतलब जो कौशल क्षेत्र में चीजें हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, रोजगार को डेवलप करने के लिए रिसर्च के क्षेत्र में। तो ये सब चीजों पे ध्यान रख के ये बजट लागू किया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे कि युवाओं को कैसे सशक्त बनाना है। तो बजट युवाओं पर सरकार के फोकस को दर्शाता है, मतलब इन पे किन किन चीजों पे फोकस किया गया है। तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना, मतलब जो भी बच्चों की नीड है, जो जिस एरिया में वो अपना पढ़ना चाहते हैं, या फिर और कोई नई रिसर्च करना चाहते हैं, उन सब पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद आजीविका के अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट की जाएंगी, इस पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल तक पहुंच, मतलब क्वालिटी, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जा सके इस बजट के द्वारा। और जो स्किल्स है, मतलब स्किल्स पे ज्यादा काम किया जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बजट का सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, हरित विकास को बढ़ावा देना, इसके सामाजिक न्याय को मजबूती प्रदान करना, कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना, इन सब पे फोकस रहेगा, ठीक है, जो 2024 और 25 का बजट है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सपनों को साकार करने और पूरे भारत में परिवार में समृद्धि लाने की उम्मीद की जाती है। इस मेन चीज पे पॉइंट पे फोकस रख के इन बजट को बनाया गया है, ठीक है। रोजगार सृजन की अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ नई नौकरियों का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे लोगों को आजीविका के अधिक अवसर प्रदान होंगे, ठीक है। इसके बाद प्रभु आवंटन, मतलब किस किस क्षेत्र में अलग से स्पेशल रूप से बजट दिया गया है, उन क्षेत्र की बात कर लेंगे। जैसे शिक्षा है, रोजगार है, कौशल है। तो कुल आवंटन हुआ है 1.48 लाख करोड़ रुपए
इसके बाद कौशल और रोजगार का समर्थन करने के लिए विभिन्न उपाय जिसमें शामिल हैं, ठीक है? मतलब स्किल एजुकेशन पे काम किया जाएगा। इसके अलावा ही रोजगार भी नए प्रदान किए जाएंगे, ठीक है? युवाओं के लिए प्रमुख पहल क्या है? कौशल विकास और शिक्षता, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। इसके बाद भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह को करना, उसमें जिससे कि जो यूथ है वो स्किल सीख सके और उसका प्रयोग रोजगार में कर सके, ठीक है? इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में पहली बार कर्मचारियों के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन, बहुत सारी और नई कंपनियां या बाहर से विदेशों से भी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी बाहर की यात्राएं करते रहते हैं, वहां से कोई ना कोई स्कीम्स या कोई प्रोजेक्ट चालू होता है, जिनका कहीं ना कहीं शिक्षा से भी उद्देश्य होता है कि बच्चे उस सब चीजों में भी आगे बढ़ सकें, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कर्मचारियों और नियोक्ताओं के समर्थन के लिए। इसमें ईपीएफओ को योगदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ताओं को दोनों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव, ठीक, मतलब ऐसी चीजें क्रिएट की जाएंगी जिससे कि अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसके बाद है यहाँ पे जो लोग और हायर एजुकेशन करना चाहते हैं या किसी क्षेत्र में चाहते हैं और पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको शिक्षा ऋण और कौशल ऋण भी दिया जाएगा। सालाना 25,000 छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक का मॉडल कौशल ऋण प्रदान किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में, मतलब घरेलू संस्थान का क्या मतलब हो गया, जो इंडिया में ही संस्थान है, ठीक है, में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 1 लाख छात्रों के लिए 10 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा, 3% वार्षिक ब्याज सबवेंशन के साथ। मतलब शिक्षा का ऋण दिया जाएगा, उसके बाद जैसे उनका कहीं पे हो जाता है तो 3% एनुअल इंटरेस्ट उस पे लगेगा, ठीक है? ये ऐसे प्रावधान रखे गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्कूल की शिक्षा। अभी तो ये हायर एजुकेशन की बात हो गई कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चीजें की जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से लिंक करके रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, बच्चों को स्किल प्रदान किए जाएंगे जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। इसके बाद जो बेसिक एजुकेशन है, स्कूल शिक्षा की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे कितना आवंटन हुआ है? कुल आवंटन हुआ है 73,498 करोड़। अब तक का उच्चतम, मतलब सबसे ज्यादा सेकेंडरी एजुकेशन पे यहाँ पे बजट दिया गया है। इसके बाद जो पिछले साल की अपेक्षा 12,024 करोड़ की वृद्धि, मतलब पहले से कितना अधिक है? 12,024 करोड़ रुपए अधिक है। तो अब कितना परसेंट है, ये फैक्ट भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको लिखा गया है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। 19.56% पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा बजट दिया गया है, किसमें? स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में, ठीक है? ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद कुछ योजनाएं हैं जो लागू की गई, जैसे समग्र शिक्षा है, उसमें कितना दिया गया है? 4500 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसके बाद पीएमओ पोषण, जो पीएम पोषण की बात है, जिसके द्वारा बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल में, तो 2,467 करोड़ की वृद्धि इसमें हुई है। इसके बाद पीएम श्री जो स्कूल है, उसमें 3,250 करोड़ की वृद्धि की गई है इस 2024-25 के बजट में, ठीक है? इसके बाद कुछ स्वायत्त निकाय हैं जिन पे अलग से पैसा दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि केवीएस की बात की गई है। केवीएस आप अच्छी तरह जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय समिति, ठीक है? तो यहाँ पे आवंटन में 802 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई का क्या मतलब? जो जो पिछले साल दिया गया था उसमें 802 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, ठीक है? क्योंकि इन इसको जो ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, इनको अलग से फंड प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है। इसके बाद एनवीएस की बात करेंगे, नवोदय विद्यालय समिति की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 330 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, ठीक है? तो सेकेंडरी एजुकेशन पता लग गया, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं काफी मात्रा में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग, ठीक, सारे फैक्ट ही लिखे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत हो।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हायर एजुकेशन में क्या बात की गई है। तो कुल आवंटन कितना हुआ है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 47,619.77 करोड़ रुपए आवंटन हुआ है। ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में कितना अधिक है? 7.99% अधिक है। जो अगर नंबर्स में देखें तो 3,525.15 करोड़ रुपए पिछले साल की अपेक्षा इस बार हायर एजुकेशन में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद और भी इसके कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आवंटन योजना का आवंटन किस प्रकार से हुआ है? 7,467.87 करोड़। इसके बाद गैर योजना मतलब जो योजना है उनपे, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती है उनपे 40,131.90 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं हायर एजुकेशन में उसपे कैसे कैसे दिया गया है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वहां पे 15,928 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है 596 करोड़ रुपए दिए गए। इसके आईआईटी को दिए गए हैं 10,202.5 करोड़ रुपए। इसके बाद एनआईटी जो है 5,040 करोड़। इसके बाद आईआईएससी तो ये दिए गए 8,775.77। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। अगर हिंदी में इसको समझने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैंने दोनों में रखा हुआ है, जिससे कि आपको सब कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी देख लेते हैं। यहाँ पे योजनाएं के लिए मुख्य आवंटन प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो पीएम ऊषा है। ठीक है। इसको भी अलग से भी आपको करवाया जाए पीएम ऊषा क्या होता है, क्योंकि जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको 2024-25 के लिए 1,814.94 रुपए का आवंटन हुआ है, जो पिछले साल की अपेक्षा 314.94 करोड़ रुपए की वृद्धि है। ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे भी 1,800 करोड़ का आवंटन हुआ है, जो पिछले साल की अपेक्षा 300 करोड़ अधिक है। ठीक है। इसके बाद दूसरी है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना पीएम यूएसपी जिसको बोलते हैं। इसमें 1,568 सॉरी 58 करोड़ का आवंटन हुआ है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण जिसको NATS बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है। इसमें 600 करोड़ का आवंटन हुआ है, जो पिछले साल की अपेक्षा 160 करोड़ रुपए अधिक है। इसके आईआईटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन, इसमें 480 करोड़ का आवंटन हुआ है, जो पिछले साल की अपेक्षा 80 करोड़ अधिक है। तो इस शिक्षा में पिछले साल की अपेक्षा काफी अधिक मात्रा में चीजें यहाँ पे की गई हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तकनीकी शिक्षा में बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार, जैसे नेशनल, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में जो रिसर्च इम्प्रूवमेंट को लेके शिक्षाएं प्रोवाइड की जाती है हायर एजुकेशन में, उसमें 200 करोड़ का आवंटन हुआ है, और पिछली साल की अपेक्षा कितना अधिक है? 100% अधिक है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र, जैसे कि आपको पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी अ, मांग चल रही है और काफी चीजें उस पर बेस्ड भी हो गई हैं, तो उसमें भी काम किया जा रहा है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में घोषणा के बाद 255 करोड़ का आवंटन इसमें किया गया था, मतलब इसकी घोषणा की गई थी पिछले साल, इस बार इसमें आवंटन किया गया है। ठीक। तो ये इस प्रकार से थे। और यहाँ पे मेन मेन पॉइंट है ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से मेन फोकस्ड एरिया है। तो ये जो ऊपर पॉइंट आपको दिखाए गए हैं उन्हीं का एक पॉइंट रूप नीचे टेबल के फॉर्म में दिया गया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। कुछ अलग सा नहीं है यहाँ पे। ठीक है। पॉइंट के रूप में ही है एक टेबल में। बाकी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कम शब्दों में यहाँ दिखाई गई। कुछ चीजें और मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एक सेकंड।
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी आवंटन हुआ है क्योंकि वो भी काफी इम्पोर्टेंट डेटा है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा पीडीएफ था, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिए। स्कूल एंड लिटरेसी में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे केवीएस है, एनवीएस है ना। केवीएस एनवीएस को अलग से दिया गया है। इसके बाद एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का भी मैं दिखा देती हूँ आपको। उसके लिए भी आवंटन किया गया है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में अगर हम लोग देखें, इसको जूम भी कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है। यहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो ये पिछले साल के बजट दिए गए हैं और इस साल के ये बजट दिया गया टोटल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के 6,399 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मतलब और भी स्कूल खोले जाएंगे। तो यहाँ पे ये बजट पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। बाकी ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहे, जिससे कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे और पॉइंट ही लिखे गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा अलग से मतलब चीजें नहीं लिखी गई है, पॉइंट टू पॉइंट। ये आपकी बजट की क्लास थी और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। और कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि अलग से करवाया जाए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसा कि आपकी जो भी वैकेंसी आने वाली है केवीएस एनवीएस या एमआरएस की, तो उसमें डिले हो सकता है, लेकिन आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी 2024 में ही, इसलिए तैयारी करते रहे, तैयारी में ढिलाई ना दें। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।